दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारी ये औसत की क्लास नंबर 5th है, 5वीं क्लास है, जिसमें हम लोग पूरी क्लास में बैटिंग एवरेज को सीखेंगे, माने बल्लेबाजी औसत को पढ़ने वाले हैं। और 5वीं क्लास में आज हम लोग टाइप 6 को डिस्कस करेंगे। और पूरी क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि क्रिकेट के अंदर औसत का यूज करके कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, उन सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। तो आज की क्लास जब आप देखेंगे उसके बाद आपको बल्लेबाजी से रिलेटेड या बैटिंग से रिलेटेड जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एवरेज का, आपसे बहुत आराम से बनने वाला है दोस्तों। इसीलिए पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से आराम से समझने की कोशिश करना। एक दो क्वेश्चन तक आप जब चीज़ों को समझ जाएंगे उसके बाद आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसके बाद तो क्वेश्चन एकदम हलवा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बैटिंग एवरेज को। पहले जानते हैं कि बैटिंग एवरेज होता क्या है, बल्लेबाजी औसत क्या होता है। तो मेरे दोस्त, औसत जो बल्लेबाजी होता है ना, जैसे आपने कभी सुना होगा कि विराट कोहली का वनडे में 50 रन का औसत है या 55 रन का औसत है या 60 रन का औसत है। इन सारी बातों का क्या मतलब होता है? तो इन सारी बातों का मतलब ये होता है कि विराट कोहली ने कितने इनिंग्स में कितने रन बनाए। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि विराट कोहली ने 100 रन बनाए हैं 20 पारियों में, 20 पारियों में के द्वारा खेली गई इनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कितने रन बनाए और कितने इनिंग खेली। आउट और नॉट आउट का हमारे पास यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, कितने रन बनाए और कितनी इनिंग्स में बनाए। तो मान लीजिए उसने 100 रन बनाए 20 इनिंग्स में, तो उसका एवरेज जो होगा ना, वो मेरे भाई इन दोनों को काटोगे आ जाएगा 5 का। 5 रन प्रति पारी इसका औसत आ जाएगा। 5 रन प्रति पारी उसका औसत होगा। हालांकि उसका औसत इससे कहीं गुना ज्यादा है, बट हम एक एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं। इसका मतलब मेरे दोस्त, जब बैटिंग एवरेज की बात होगी तो बैटिंग एवरेज होता है रन स्कोर, माने उसने कितने रन बनाए, और नंबर ऑफ इनिंग्स माने कितनी पारियों में बनाए। ये होता है हमारे पास बैटिंग औसत निकालने का तरीका, कितने रन बनाए और अपॉन में नंबर ऑफ इनिंग। इससे हम लोग बैटिंग एवरेज को डिसाइड करते हैं कितनी पारियों में बनाया गया है। बाकी एकदम सिंपल है, बहुत कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बस आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन हमको सिखाएंगे, तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले एक क्वेश्चन को आप एकदम डिटेल मेथड से करेंगे, एकदम बातों को समझते हुए, और उसके बाद एग्जाम में कैसे करना है वो, और आने वाले सभी क्वेश्चंस को फिर हम लोग एग्जाम वाले तरीके से जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है मेरे भाई, उसमें लिखा है क्वेश्चन वाले ने, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, ये आपसे जानना चाहता है क्वेश्चन। समझिए इस बात को। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। 19वीं पारी से पहले भी तो कुछ रन बनाया होगा उसने, वो मालूम नहीं है अपन को। तो मान लेते हैं, मान लिया, एकदम डिटेल मेथड बता रहा हूं, बाद में एग्जाम वाला मेथड अपन करेंगे। मान लिया, माना कि बल्लेबाज के 18 पारियों का औसत, एकदम सिंपल बेसिक बात है ना, औसत रन एक्स है। ये हमने मान लिया 18 पारियों का औसत रन कितना है, उसका एक्स है मेरे भाई। एकदम सिंपल सी बात है, एकदम के हाँ सर, ये हमने मान लिया। अगर 18 पारियों का एक्स रन है तो टोटल रन कितने होंगे 18 पारियों में? 18 पारियों के 18 पारी तक कुल रन कितने होंगे? 18 पारी तक कुल रन कितने होंगे? आप कहेंगे जी 18 पारी तक कुल रन निकालना चाहते हैं, तो आप औसत को पारी से गुणा कर दीजिए। यही हमारे पास क्या आता है, कुल योग। याद करिए औसत में कुल योग कैसे निकालते थे हम लोग, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था। आप कहेंगे कुल योग निकालने के लिए औसत को संख्या से गुणा करते थे। तो औसत एक्स है, उसको अगर हम 18 पारी से गुणा कर दें तो 18x जो हमारे पास आएगा वो हमारे लिए 18 पारी तक कुल रन हो गया। 19वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 19वीं
पारी में 19वीं पारी में उसने जो रन बनाए, 19वीं पारी में कुल रन जो बनाए उसने वो कितने हैं? आप कहेंगे जो 19वीं पारी में जो रन बनाए ना उसने वो 78 रन है। तो टोटल 19 पारियों का रन कितना हो गया? आप कहेंगे 19 पारियों का टोटल रन हो गया सर 18x + 18। यह आ गया टोटल 19 पारियों का रन आ गया। टोटल 19 पारियों का रन ये आ गया। अब आगे क्या हो रहा है वो भी जरा समझते हैं। ये तो हो गया 19 पारियों तक का औसत रन हो गया, 19 पारी का कुल रन, 19 पारी का कुल रन हो गया ये हमारे पास। अगर 19 पारी का कुल रन ये है, अब आगे क्वेश्चन वाले ने बोला क्या है, जब 19 पारी में उसने 78 रन बनाए ना तो औसत रन 2 कम हो गया। औसत रन 2 कम होने का मतलब औसत रन जो x था वो 19 पारी में 78 रन बनाने से 2 कम हो गया। इसका मतलब 19 पारी का औसत रन कितना हो गया? 19 पारी तक का औसत रन आगे वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 19 पारी तक का औसत रन 2 कम हो गया। तो औसत था कितना? आप कहेंगे x, 2 कम हो गया तो कितना हो गया? x - 2। तो 19 पारी का कुल रन कितना हो जाएगा? 19 पारी का कुल रन कितना हो जाएगा? 19 पारी का कुल रन, आप कहेंगे जी 19 पारी का कुल रन हो जाएगा हमारे पास, 19 पारी का कुल रन, 19 पारी का कुल रन होगा 19 × x - 2, माने औसत के बराबर ही तो होगा। और सॉरी रन कितना होगा? तो औसत टोटल है 19 पारी का x - 2, और कितने पारी लिए उसने? 19, तो टोटल रन कितना हो जाएंगे? 19 × x। और ये रन जो बनाया है ना ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये भी 19 पारी तक का कुल रन है और ये भी 19 पारी तक का कुल रन है। तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो दोनों को जरा बराबर करो। तो जैसे ही आप दोनों को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 18x + 78 बराबर 19 से इसका गुणा कर लेता हूं मैं, तो 19 का x से गुणा कितना होगा? 19x - 38। अब मुझे बताइए, मुझे x निकालना है, 18 पारियों तक औसत कितना वो मुझे निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं, इस 18x को भेज देता हूं उधर और इस 38x को इधर ला रहे हैं हम लोग। तो 18 उधर जाके माइनस का, तो 19 - 18 1x बचेगा, और 38 इधर आके प्लस का हो जाएगा 78 + 38। अब जरा मुझे बताइए 78 + 38 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे जी 8 और 8 16 के 6 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, का मतलब 116 आएगा। यानी ये जो 116 आया वो कितने पारी का औसत आ गया? आपके पास x का वैल्यू आ गया जो बल्लेबाज के 18 पारियों का औसत 116 रन है प्रति पारी। कितना जबरदस्त एवरेज है बैट्समैन का, 116 रन प्रति पारी का एवरेज आया। लेकिन आपसे क्वेश्चन वाले ने कहा 19वीं पारी के बाद औसत बताइए। तो मुझे बताओ 18 पारी तक 116 रन औसत था और 18वीं पारी में 78 रन बनाने की वजह से औसत में क्या हो गया मेरे भाई? 2 की कमी हो गई। औसत में 2 की कमी हो गई, तो अगर 18 पारी तक औसत 116 था तो 19वीं पारी में 2 रन औसत में कम हो गया। तो औसत में अगर 2 रन कम हो गया तो इसका मतलब वो 2 रन जब इसमें से घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 114। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी 19वीं पारी के बाद जो औसत आएगा आपका वो 114 रन प्रति पारी रन आने वाला है। अब आप कहोगे कि सर ये बहुत लेंदी हो गया, और वाकई लेंदी है, देखिए आप। लेकिन हम एग्जाम में इस मेथड को फॉलो नहीं करने वाले हैं। एग्जाम में हम क्या करेंगे? एग्जाम में तो कोई ऐसा मेथड ढूंढेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी से बन जाए। आइए वो मेथड क्या होगा एग्जाम वाला? एग्जाम वाले मेथड से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बढ़ जाते हैं आगे। अब समझिए इस बात को, एग्जाम में कैसे करेंगे सर? एग्जाम वाले का कुछ तरीका बताइए। देखिए हमारे को मालूम नहीं है कि 18वीं पारी में उसने कितने रन बनाए। 18 पारी तक हमको मालूम नहीं है उसने कितने रन बनाए, पता नहीं है। मान लेते हैं 18 पारी तक जो उसका औसत था ना, तो जो 18 पारी तक जो औसत था वो हमने मान लिया कितना है मेरे भाई? x था। 18 पारी तक उसका औसत देगा, समझने की एकदम कोशिश करना है। एक क्वेश्चन समझ में आएगा, इसके बाद क्वेश्चन बहुत धड़ाधड़ बनने लगे। 18 पारियों तक का औसत मुझे मालूम नहीं है। मान लिया 18 पारी तक उसने x रन के औसत से उसने बनाया है, x रन प्रति पारी के औसत से रन बनाया है 18 पारी तक। अब अगर वो 19वीं पारी में
अगर वो 19वीं पारी में भी, अगर वो 19वीं पारी में भी मेरे दोस्त, अगर वो 19वीं पारी में भी अगर x रन ही बनाता, अगर वो x रन ही बनाता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 पारियों का औसत हमने x मान लिया, अगर वो 19वीं पारी में भी x रन ही बनाता तो हमको 19 पारियों में औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने क्या किया है, उसने क्या किया, 19वीं पारी में 78 रन बनाया। 78 रन बनाने की वजह से 2 रन औसत में कम हो गया, 19 पारियों में 2 रन कम हो गया। 19वीं पारी में उसने भाई साहब 78 रन बनाए हैं। 78 रन बनाने के बाद भी हर पारी में 2-2 रन का औसत कम हो गया, तो 19 पारियों में कितना कम होगा, हर पारी में औसत में 2 रन कम होने का मतलब ये हुआ हर पारी में से 2-2 रन कम हो गए। हर पारी में से अगर 2-2 रन कम हो गए मेरे दोस्त, तो मुझे बताओ 19 पारियों में कितना कम होगा। तो आप कहेंगे जी 19 पारियों में अगर 2-2 रन की कमी आप गिन रहे हैं, तो 19 पारियों में क्या होगा, 2-2 रन की कमी के हिसाब से 38 रन की कमी आएगी, 38 रन की कमी आ जाएगी, टोटल 38 रन की कमी हो गई। इसका मतलब उस बैट्समैन ने 78 रन बनाने की वजह से 38 रन औसत में कम हुआ। यानी अगर उसको औसत देखा जाए कि 18वीं पारी में औसत क्या रहा होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 78 रन तो बनाए लेकिन उसने 38 रन और कम बनाए। अगर वो 38 रन और ज्यादा बनाता, मतलब और ज्यादा बनाता, तो औसत x आ जाता। नहीं आया समझ में सर? फिर समझो, मान लीजिए आपके पास कि 18वीं पारी में उसने x रन बनाए, मान रहे हैं जस्ट, अगर वो 19वीं पारी में भी मेरे भाई x बना था तो औसत में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन उसने क्या किया कि 19वीं पारी में 78 रन बनाए, जिससे उसका औसत हर पारी में 2-2 रन कम हो गया। हर पारी में अगर 2-2 रन कम हो गया तो 19 पारी में टोटल 38 रन कम हो गया। इसका मतलब उसने अपने औसत को मेंटेन करने के लिए 38 रन कम बनाए, और औसत से 38 रन कम बनाए, तो इसका मतलब 18वीं पारी में जो औसत रहा होगा वो कितना रहा होगा, 78 रन तो उसने बनाए, लेकिन उसको 38 रन और बनाना चाहिए था, 38 रन और बनाना चाहिए था, तब जाके वो एक्स मेंटेन रहा होता। 38 रन कम बनाया है तो इसको जोड़ देते हैं। जब इसको जोड़ेंगे आप तो 8 और 8 16 के 86 लेख 7 3 10 और 1 11 116 रन, ये 18वीं पारी का औसत है। 18वीं पारी का औसत कितना है, 116 रन प्रति पारी। अब लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया 19वीं पारी के बाद औसत, तो 19वीं पारी के बाद तो औसत मेरे भाई 2 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, तो 16 पारी में 18 पारी में अगर 116 रन है, तो मुझे बताइए 19वीं पारी में रन कितना होगा, 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना हो जाएगा, के बाद जो औसत होगा वो कितना होगा, तो मेरे भाई 19वीं पारी के बाद औसत हो जाएगा 116 में से 2 घटा देंगे 100। हो सकता है कि आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो, चिंता मत करिए, अगले हम लोग 4 5 6 क्वेश्चन और करेंगे इसी टाइप का, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन और सिखाएगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आइए, बहुत ध्यान से फिर से समझने की कोशिश करेंगे। अब डिटेल मेथड से नहीं करेंगे अपन, अब हम हमारे एग्जाम वाले मेथड को अपनाते हैं। बहुत ध्यान से एक एक बात को समझते चलना, क्योंकि जब आप इस बात को सीख जाएंगे ना, उसके बाद इस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत मतलब कुछ सेकंड लगेंगे, 10 से 15 सेकंड में आप सवाल को बना लेंगे। तुरंत आप सीधे डेटा को ढूंढना शुरू करेंगे, अच्छा इसके बाद मुझे इसको देखना, उसके बाद इसको देखना, और सीधा आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, इस प्रकार अपने औसत से 3 की वृद्धि करता है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, ये सवाल है। एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में मेरे दोस्त उसने कितने रन बनाए, आप कहेंगे जी 58 रन बनाए, 58 रन बनाए। अब आपको मालूम नहीं है कि 14 पारी का औसत क्या है, 14 पारी का औसत किसी को मालूम नहीं, मान लेते हैं एक्स से, आप नहीं मानेंगे तो भी काम चल जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 14वीं पारी में कितना, 14 पारी का औसत कितना है, एक्स मान। 14 पारी का औसत अगर एक्स है, तो मुझे बताओ अगर वो 15वीं पारी में भी एक्स रन बनाता तो औसत में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन उसने क्या किया, जैसे ही 58 रन बनाए,
इस प्रकार से उसके औसत में 3 की वृद्धि होगी। औसत में 3 की वृद्धि होने का मतलब ये हुआ कि हर पारी में 3-3 रन बढ़ गया। हर पारी में अगर 3-3 रन बढ़ गया तो 15 पारियों में कितना रन बढ़ गया? 15 पारी में टोटल 45 रन बढ़ गया। अगर वो 45 रन बढ़ गया, इसका मतलब उसने मेरे भाई 45 रन फालतू बना दिया औसत से। औसत से 45 रन ज्यादा बना दिए, तभी तो औसत बढ़ेगा। भाई सीधी सी बात है, औसत कब बढ़ेगा? जब रन ज्यादा बनाएगा वो। और घटेगा कब? जब औसत से रन कम बनाएगा वो। जब औसत से रन कम बनाएगा तो सबके औसत कम हो जाएंगे, और औसत से ज्यादा बनाएगा तो सबके औसत बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन में यही तो कहा जा रहा है कि उसने हर पारी में जब 58 रन बनाए तो 3-3 रन उसके बढ़ गए। 3-3 रन बढ़ गए मतलब उसने औसत से 5-15-45 रन ज्यादा बना दिए। जबकि बनाए कितने थे उसने? 58 रन। 58 बनाए थे, उस 58 रन में 45 रन उसने औसत से ज्यादा बना दिए थे। 45 रन औसत से ज्यादा बना दिए थे। अगर उसने 45 रन औसत से ज्यादा बना दिए थे तो इसको अगर घटा दें हम, 58 में से 45 घटा देंगे तो आप कहेंगे 13 आएगा। और ये जो 13 आएगा वो 14वीं पारी का औसत होगा। 14वीं पारी में जो औसत रहा होगा वो 13 रहा होगा। अगर वो 13 ही रन बनाता यहाँ पे तो औसत में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन उस 13 रन से 45 ज्यादा बना दिए, और 45 ज्यादा बनाने की वजह से सबके रन 3-3 बढ़ गए। तो इसका मतलब 14वीं पारी तक उसका औसत कितना है? 13 है। 14वीं पारी तक औसत 13 है। एकदम समझ में आ गया कि हाँ सर, 14वीं पारी तक, 14वीं पारी तक या 14 पारियों का औसत, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, 14 पारियों का औसत, 14 पारियों का औसत। मैं ये अगले क्वेश्चन से पूरा लिखूंगा नहीं, है ना, बहुत सिंपल। इसके बाद तो 14 पारियों का औसत आ गया आपके पास 13। लेकिन आपसे क्वेश्चन कह रहा 15वीं पारी के बाद औसत, तो 15वीं पारी के बाद तो 3 बढ़ गया औसत। अगर 3 बढ़ गया तो अभी 14 पारी तक औसत 3 था, तो 15वीं पारी के बाद औसत क्या हो जाएगा? 15वीं पारी के बाद औसत, पारी के बाद औसत जो होगा वो मेरे भाई इसमें से 3 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर होगी बात? हाँ सर, अब समझ में आया। एक और सवाल ऐसे करते हैं, फिर देखते हैं आपको पूरा समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन करेंगे जब। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। देखिए अगले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। 11 पारी का औसत कितना है? नहीं मालूम है। 11 पारी का औसत हमको मालूम नहीं है। मान लिए 11 पारी का औसत x है। 12वीं पारी में वो कर क्या रहा है? 12वीं पारी में वो जो रन बना रहा है वो 63 है। अब समझिए इस बात को, अगर वो 12वीं पारी में भी x रन बनाता तो औसत में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन हुआ क्या, उसके औसत में जब वो 63 रन बनाता है ना, 2 रन अधिक हो जाता है, माने 2 रन की वृद्धि हो गई। तो 12 पारियों में अगर औसत में 2 बढ़ने का मतलब हर इनिंग में 2-2 रन बढ़ गया, तो टोटल 12 पारी में कितने रन बढ़ गए? आप कहेंगे 2 × 12, इसका मतलब टोटल 24 रन बढ़ गए। 24 रन बढ़ने का मतलब ये हुआ कि उस बैट्समैन ने 12वीं पारी में 24 रन फालतू बना दिए हैं। अगर वो 24 रन नहीं बनाता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं ये फालतू रन बनाए हैं ना, उसको अगर हटा दूं, इसमें से 63 में से अगर ये फालतू रन हटा दूं, तो मान तो आप ये x का औसत x आ जाएगा, माने 11 पारियों तक का औसत आ जाएगा आपके पास। तो आप क्या करेंगे, 63 में से 24 घटा दीजिए, तो 13 में से 4 घटाएंगे 9, और 5 में से घटाएंगे 2 तो 3 आ जाएगा। 39 रन हो गया हमारे पास। ये 11 पारी का औसत है। 11 पारी का औसत 39। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 12वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा, तो 12वीं पारी के बाद तो 2 रन बढ़ गया है ना, तो 2 रन बढ़ गया है तो इसमें 2 और ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। मान लीजिए इसके बाद भी किसी को समझ में नहीं आया, आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। आपके लिए एकदम सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूं, क्या करना है आपको। देखिए, आप सबसे पहले जिस इनिंग का रन दिया है उसको लिख दीजिए, जिस इनिंग का रन दिया है उसको लिख दीजिए।
अगर मेरे दोस्त वृद्धि की बात करेगा, वृद्धि की बात करेगा तब आपको घटाना है, वृद्धि की बात करेगा तो घटाना है। और अगर वो कमी की बात करे, कमी की बात करे तो जोड़ना है। ये तो याद रख सकते हैं ना आप। उल्टा, वृद्धि बोलेगा तो घटाना है और कमी बोलेगा तो जोड़ना है। अब मुझे इसी बात को, जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आया वो भी क्वेश्चन करके आएगा। 63 रन 12वीं पारी में बनाया, हर पारी में औसत रन 2 अधिक हो गया, तो मुझे बताओ हर पारी में 2 रन अधिक हो गया तो 12 पारी में कितना अधिक होगा। आप कहेंगे जी 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बढ़ गया, वृद्धि हुई ना, तो आप इसको इसमें से घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे जी 39 है। ये जो 39 आता है ना, वो जिस पारी में रन बना उससे एक पहले का आता है, मतलब 12 पारी का नहीं, ये 11 पारी का औसत आया है। ये औसत किसका आता है, 11, क्योंकि ये रन 12वीं पारी का दिया हुआ है और यहां जो आता है वो औसत आता है 11 पारियों का औसत। तो ये है 11 पारी का औसत, 11 पारियों का। अब 11 पारियों तक औसत 39 था, लेकिन उस औसत की वजह से 12 पारियों के बाद औसत कितना हुआ, 2 अधिक, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए बस आप। अब अधिक बोलेगा तो जोड़ना है और कम बोले तो घटा देना है। मतलब अब औसत 2 अधिक हो गया ना, 11 पारी तक 39 था, 12वीं पारी पर रन बनाने पर 2 बढ़ गया, तो जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 41। और यही इस क्वेश्चन बेहद आसान है। जो भी जिस पारी का रन दिया है रन लिखिए, औसत में 2 अधिक हो जाता है तो जितनी पारी का रन दिया उसको 2 से गुणा कर दीजिए। अधिक बोलेगा तो घटाना है, कम बोलेगा तो जोड़ना है। उससे जो भी आंसर आएगा वो जिस पारी का आपने रन लिखा उससे जस्ट पहले का आएगा। अब उसके बाद कम या ज्यादा आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी आंसर को दे, बहुत सिंपल है। चलिए कि सर हाँ अब हम समझ में आ रहा है, अब हमको कंफर्टेबल महसूस होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। एक बल्लेबाज ने 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत, अब हम एक्स वैक्स कुछ भी नहीं लिखने वाले हैं, अब एक्स वैक्स कुछ भी नहीं लिखेंगे। 20 पारियों का रन कितना है उसका, 100। 20 पारियों का रन हो गया उसका भाई 100, 20 पारियों का रन हो गया 100। 100 रन का स्कोर बनाता है तो उसका औसत 2 बढ़ जाता है। मुझे बताओ हर पारी में 2 रन बढ़ रहा है तो 20 पारी में कितने रन बढ़ेंगे। हर पारी में अगर 2 रन बढ़ रहा है तो 20 पारी में कितने रन बढ़ेंगे, आप कहेंगे जी 40 रन बढ़ेगा। 40 रन बढ़ा होगा, इसका मतलब उसने 40 रन औसत से फालतू बना दिए, यानी आप इसमें से क्या करेंगे, 40 घटा देंगे। इससे जो भी आंसर आएगा वो 60 रन आएगा। और ये जो 60 रन आया है वो 19 पारियों का औसत है, 20 से एक पहले। 19 पारियों तक औसत कितना है उसका भाई, 60 है। अब कह रहा है कि आप बताइए 20 पारियों का औसत, तो 20 पारी के बाद औसत 2 बढ़ गया ना। 19 पारी का औसत अगर 60 है तो 20वीं पारी में औसत 2 बढ़ गया, तो 2 बढ़ गया तो आप इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, 62। यही हमारे इस क्वेश्चन आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। बहुत आसान है। देखिए क्या कैलकुलेशन करी हमने, कितना टाइम लगेगा इस कैलकुलेशन को, बहुत कम टाइम लगेगा ना, बेहद आसान है। चलिए बढ़ते हैं आगे, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक बल्लेबाज अपनी छठी पारी में 80 रन बनाता है। छठी पारी में कितने रन बनाता है, 80 रन बनाता है। इस प्रकार अपना औसत 5 रन से बढ़ा देता है और उसके कारण उसका जो औसत है ना वो 5 रन बढ़ जाता है। तो हर पारी में 5-5 रन बढ़ गया, इसका मतलब 6 इनिंग में उसके कितने रन बढ़ गए, तो आप कहेंगे जी 5 रन बढ़ रहा है, टोटल 6 इनिंग उसने खेला है तो 6 पारी में उसके 30 रन बढ़ गए। 30 रन कब बढ़े होंगे, जब उसने औसत से 30 रन ज्यादा बनाए होंगे। तो बढ़ रहा है इसका मतलब घटा दो इसमें से, जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा मेरे भाई 50। ये जो 50 आया वो 5 इनिंग का औसत है, 5 इनिंग का औसत है, 5 पारी का औसत है। आपसे पूछा गया छठी पारी के बाद औसत क्या होगा, तो छठी पारी के बाद तो औसत 5 बढ़ गया, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप 5 जोड़ दीजिए। 5 जब आप इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 55 रन। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। छठी पारी के बाद उसका जो औसत होगा वो 55। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने में हमको टाइम लगा, लेकिन उसके बाद के क्वेश्चन कितने जल्दी जल्दी बन रहे हैं, सेकंड्स में बन रहे हैं। आप ओरली कर सकते हो क्वेश्चन, देखिए कैसे कर सकते हैं। 5 रन औसत बढ़ गया 6 पारी का तो 30 बढ़ गया, इसका मतलब उसने औसत से 30 ज्यादा बना लिए होंगे। औसत से 30 ज्यादा बनाए और जबकि बनाए कितने रन उसने, 80, तो 80 में से 30 घटा दो, मतलब औसत उसका 50 रहा होगा। अब औसत 50 19 पारियों का रहा होगा, सॉरी 6 पारियों का रहा होगा, तो आपसे पूछा गया, नहीं 5 पारियों का रहा होगा, आपसे पूछा गया छठी पारी के बाद उसका औसत, तो छठी पारी के बाद 5 बढ़ गया,
तो जो 50 बचा था उसमें 5 जोड़ दीजिए, 55। आप ओरली कर सकते हैं ऐसे सवालों को, एकदम मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, बेसिक बातों को समझना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन धड़ाधड़ बनेंगे। उसके बाद तो क्वेश्चन एकदम हलवा, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं बचता है। चलिए पढ़ते हैं आगे। टाइप इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ समझिए भाई। टाइप नंबर 6, एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है, पता नहीं कितना है। चलिए, बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए। 12वीं इनिंग में उसने कितने रन बना दिए? 90, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। हर पारी में 5 रन कम हो गया। इसका मतलब उसने टोटल से कम रन बनाए, औसत से कम रन बनाए हैं। हर पारी में 5 रन कम हो गया, इसका मतलब टोटल उसने 12 पारियां खेला, तो 12 पारियों में सब में 12-12 कम हो गया, तो टोटल उसने 60 रन कम बनाए। कहने का मतलब यह है कि उसने 90 रन बनाए, और इस 90 रन को बनाने की वजह से औसत में मतलब हर पारी में 5-5 रन की कमी, यानी टोटल 60 रन की कमी आ गई। इसका मतलब उसने अगर 60 रन और ज्यादा बनाए होते तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 60 रन ज्यादा बनाए होते तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको 60 रन और ज्यादा बनाने चाहिए थे। तो देखिए, जब वो कमी कर रहा है तो मैं जोड़ रहा हूं इसमें, और जब वो ज्यादा बनाता रहा था तो मैं क्या कर रहा था, इसमें से घटा रहा था। उल्टा काम जो मैंने आपको सिखाया था कि उसने 90 रन बनाए, जिस वजह से औसत कम हुआ, तो उसको 60 रन और बनाना पड़ेगा ताकि औसत में कोई चेंज नहीं है। तो 60 रन अगर और बनाता है तो 150 रन। ये जो 150 रन है वो कौन किसका है? 11 पारी तक, 11 पारी तक का औसत आया भाई। 11 पारी तक औसत, 11 पारी तक औसत आया 150। लेकिन आपसे पूछा गया 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत, तो 12वीं इनिंग के बाद तो 5 रन कम हो जाता है। 11 पारी तक औसत 150 है, तो 12वीं पारी में तो 5 कम हो गया, इसका मतलब औसत 145 रन प्रति इनिंग हो गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर 11 पारी तक बोलता तो 50, 150, और 12वीं पारी के बाद बोला, इसलिए हम क्या बोल देंगे? बहुत आसान है भाई। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सचिन द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत 50 है। सचिन द्वारा 10 पारियों का के औसत रन कितना दिया है? 50। अभी तक के क्वेश्चन में आपको 10 पारियों तक में भी बोलता था कि कुछ रन बनाए उसने, कुछ औसत रन बनाए। अभी क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है आपसे कि 10 पारियों का औसत रन कितना है? 50। 10 पारी का या पारियों का औसत रन जो दिया हुआ है वो मेरे भाई दिया है 50। आगे कह रहा है अपनी 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए, 11वीं पारी में कितने रन बनाए वो पता नहीं है। 11वीं पारी में कितने रन बनाए वो पता हमारे को नहीं है। ये पूछा गया है ताकि उसके रनों का औसत में 2 वृद्धि हो जाए। रनों के औसत में 2 वृद्धि होने का मतलब ये हुआ कि 50 रन तो उसने बनाए हैं, 10 पारियों में जो उसका औसत है वो 50 का है। 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत उसका 2 बढ़ जाए। औसत 2 बढ़ने का मतलब अभी 50 था, तो औसत आप चाहते हैं 52 हो जाए। ये है पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया? अभी तक के क्वेश्चन में क्या होता था, आपसे यहां की वैल्यू पूछता था, वो इसका रन देता था और औसत दे देता था। टोटल औसत में क्या चेंज आ रहा वो हम निकाल लेते थे, उसका तरीका हमने पढ़ा था। अब की बार 10 पारियों का औसत थोड़ा सा चेंज है, कुछ भी चेंज नहीं नया। आप देखिए इसको भी कितना आराम से हम बना लेंगे। 10 पारियों का औसत रन है 50। 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत 2 बढ़ जाए यानी 52 हो जाए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए समझिए इस बात को। औसत रन कितना है? आप कहेंगे जी 52। ये जो 52 है वो इस 50 जो है ना, ये 52 से एक्चुअल में औसत 52 होने का मतलब सबको 52 मिलना चाहिए था, लेकिन ये औसत 52 है और ये 50 है, तो ये औसत से कितना कम है? आप कहेंगे 2 कम है। औसत से अगर ये 2 कम है तो टोटल कितना कम होगा? तो हर इनिंग में 2-2 कम होगा, तो 10 पारियों में कितना कम होगा? 10 पारियों में गुणा करेंगे तो 20 की कमी होगी। 20 की जो कमी हो गई वो उसको 11वीं इनिंग में 20 पूरा करना पड़ेगा। तो 11वीं इनिंग में अगर उसको 20 पूरा करना है तो औसत है 52, उसको औसत से 20 रन ज्यादा बनाना पड़ेगा 11वीं पारी में, तब जाके औसत 2-2 सबका बढ़ेगा। इसका मतलब जो 11वीं इनिंग में उसका औसत होगा मेरे दोस्त, वो कितना होगा? औसत से 20 ज्यादा होगा, माने 2 रन उसको बनाने पड़े। 72 रन जब वो बनाएगा
11वीं पारी में, तब जाके औसत सबका 2-2 बढ़ेगा, मैंने 52 होगा। नहीं आया समझ में? फिर समझिए, 10 पारियों का औसत 50 है, 11 पारी का उसमें कितना रन बनाए कि औसत 2 बढ़ जाए, मैंने 52 हो जाए। औसत 52 है तो औसत से 50 कितना कम है? आप कहेंगे 2 कम है, तो टोटल पारी में कितना कम हो जाएगा? टोटल रन 20 कम हो जाएगा। ये जो 20 की कमी आई वो कौन पूरी करेगा? 11वीं पारी में पूरी करनी है, मैंने उसको 11वीं पारी में औसत से 20 रन ज्यादा बनाना है। 11वीं पारी में उसको औसत से 20 रन ज्यादा बनाना है। अगर 11वीं पारी में औसत से 20 ज्यादा बनाना है तो औसत था कितना एक्चुअल सबका? 52, टोटल औसत 52 था, उसमें से उसको उस 52 से 20 ज्यादा बनाना था, तो 52 में 20 जोड़ दिया, 72 आ गया। यही हमारा इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। 11वें टेस्ट में कितना बना रहा है भाई? 100 रन बना रहा है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 तक बढ़ जाता है। रनों का औसत 5 बढ़ गया, हर पारी में 5-5 बढ़ गया, तो 11 पारी में कितने रन बढ़ेंगे? आप कहेंगे 5 गुणा 11 का मतलब 55 रन बढ़ गया। 55 रन बढ़ने का मतलब ये हुआ कि इसने 55 रन फालतू बनाए औसत से, जो 10 पारियों तक का औसत रहा होगा उससे 55 रन ज्यादा बना दिए, तो 55 इसमें से घटा दो। 55 जब आप इसमें से घटाओगे तो आंसर कितना आएगा? 45। ये जो 45 है वो 10 पारियों तक का औसत है, 10 पारियों तक का औसत, 10 पारियों तक का एवरेज आ गया 45। अब कह रहा है कि रनों का वर्तमान औसत बताइए। वर्तमान औसत का मतलब 11वीं पारी के बाद औसत, तो 11वीं पारी के बाद औसत तो 5 बढ़ गया है ना, 10 पारियों तक औसत 45 है, 11वीं पारी में 5 बढ़ गया, 5 जोड़ दीजिए इसमें, 5 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 रन प्रति पारी, ये हमारा औसत होगा। और अगर ये औसत होगा तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी हमारा करेक्ट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, विराट कोहली का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत 50 है। 40 पारियों का बल्लेबाजी औसत 50 है, उसके अधिकतम रनों और न्यूनतम रनों से 72 रन अधिक। अधिकतम जो रन है ना, हाईएस्ट रन जो है ना, उसका हाईएस्ट रन वो उसके लोवेस्ट रन से 72 रन अधिक है। 72 रन अधिक होने का मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा, 40 पारियों का औसत बल्लेबाजी उसका 150 रन है, उसके अधिकतम रन न्यूनतम रनों से 72 अधिक है, अधिकतम रन न्यूनतम से अधिक है 172, इसका मतलब अधिकतम माइनस न्यूनतम बराबर 172 होगा। यही बात हुआ। हाँ सर, यही बात हुआ। यहां तक के डेटा हम लोगों ने पढ़ का पूरा मतलब हमने समझ लिया। अब कह रहा है यदि दोनों पारियों को हटा दिया जाए, यानी निकाल दिया जाए, तो शेष जो 38 पारियां बच रही है उसका औसत 48 है, 48 रन है। शेष दोनों पारियों को अगर हटा देते हैं तो 48 रहता है। तो कह रहा है विराट के अधिकतम रन कितने हैं, हाईएस्ट रन कितना है, ये पूछा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर? देखिए, 38 पारियों का औसत 48 है, शेष जो 38 पारियां हैं, 38 पारियां, 38 पारियों का औसत दिया हुआ है आपको 48, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और टोटल उसने जो 40 पारियां खेली है ना, 40 पारियां, इन 40 पारियों का औसत दिया हुआ है 50, इनका औसत 50 है। और ये जो 40 पारियों में से 2 पारियां हटाई गई है, हाईएस्ट और लोवेस्ट वालों को, तो मान लिया ये हाईएस्ट और ये लोवेस्ट, इन दोनों को हटा दिया गया है। मतलब इन दोनों को भी अगर जोड़ दें, अगर हम इसमें जोड़े तो जाके ये औसत आता है ना। पूरी कहानी का मतलब ये है कि 40 पारियों का टोटल औसत 50 है, 38 पारियां जो 2 हाईएस्ट और लोवेस्ट है इसको हटा दिया, तो अगर मैं इसको जोड़ दूं 38 पारियों में, शेष 38 पारियों में इन 2 को जोड़ूंगा तभी तो 40 पारियां होंगी। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अधिकतम रन कितने। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में आपको लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। देखिए मैंने क्या किया,
मैं आराम से एक एक बातों को समझता गया कि विराट कोहली ने 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी, औसत 50 रन है, ये मैंने यहां तक समझ लिया। ठीक है, ये टोटल उसने 40 पारियां खेली है। उसके बाद उसके अधिक रन, न्यूनतम रन से 72 रन अधिक है। अधिक रन न्यूनतम रन से अधिक है, तो अधिक रन मान लिया हाईएस्ट रन H मान लिया, लोवेस्ट रन को L मान लिया। ज्यादा रन और कम रन के बीच में अंतर कितना है? 72। ये अंतर हो गया। ठीक है, यदि उसने इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियां बचती है जिनका औसत 48 रन है। बताइए कि उसका हाईएस्ट रन कितना होगा, अधिकतम रन कितना होगा, ये आपको बताना है। पूरी लाइन हमने समझ लिया कि हाँ सर ये इस पूरी लाइन का मतलब था, ये मैंने सब आपको मिटा दिया। अब मुझे बताओ 40 पारियों का औसत 50 है, 38 पारियों का औसत 48 है, तो 38 पारियों में अगर हाईएस्ट लोवेस्ट को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तभी तो जाके 40 पारियां होंगी। मतलब ये पूरा जो मैंने लिखा है, ये जो क्वेश्चन वाला बोल रहा था उस पूरी बात को मैंने यहाँ लिख लिया है। जब इस पूरी बात को लिख लिया है, मुझे जरा बताइए, बहुत ध्यान से एक एक बातों को समझते हुए चलते हैं। आप मुझे समझाइए, टोटल एवरेज 40 पारियों का 50, अगर इन पारियों को नहीं हटाया गया होता तो औसत 50 ही रहता, लेकिन इनको निकालने की वजह से औसत कम हो गया। तो यहां औसत हमारे पास था 50 और ये औसत से कितना कम हो गया? आप कहेंगे जी 2 कम हो गया। औसत से अगर 2 कम हुआ तो टोटल 38 पारियों में कितना कम होगा? आप कहेंगे 38 से गुणा कर दो। तो 38 से गुणा करेंगे तो कितने की कमी आ गई? 76 की। ये 76 की कमी क्यों आई है? ये 76 की कमी इसलिए आई है क्योंकि हमने ये जो हाईएस्ट और लोवेस्ट था इसको निकाल लिया है। हाईएस्ट और लोवेस्ट था, इनको निकाल लिया है। तो ये जो 76 की कमी है वो कौन पूरा करेगा? हाईएस्ट और लोवेस्ट पूरा करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, ठीक है सर, यहां से समझ में आ गया। अच्छा, औसत अगर 50 है, इसका मतलब सबकी वैल्यू 50-50 तो रही होगी, 50-50 तो होगा ही होगा, ये तो होना ही पड़ेगा। इसके साथ में इन दोनों भाई साहब को, हाईएस्ट और लोवेस्ट को मिलके 76 रन की और पूर्ति करनी पड़ेगी ताकि औसत सेम बन पाए। 76 रन और जोड़ना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? मुझे बताओ, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि टोटल एवरेज 50 था, उसमें से 2 कम हो गया, ये 48 से तो 2 कम हुआ ना, तो टोटल 38 पारियों में कितना कम? आप कहेंगे 76 रन की कमी हो। अब मुझे बताओ, ये जो 76 रन की कमी है वो कौन पूरा करेगा? आप कहेंगे कि पूरा तो सर इसको करना पड़ेगा, हाईएस्ट और लोवेस्ट को 50 इसको ज्यादा लाना पड़ेगा, सॉरी, और 76 ज्यादा लाना पड़ेगा। बिल्कुल 76 ज्यादा ला देते हैं। और ये खुद भी तो भाई 50-50 रहे होंगे, तभी तो औसत 50 आया है। तो अगर ये खुद भी 50-50 रहे होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाईएस्ट और लोवेस्ट जो रन निकले हैं ना, वो टोटल कितने रहे होंगे? तो आप कहेंगे जी हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो सम रहा होगा वो 176 रहा, 176 रहा होगा, तभी तो ये निकले होंगे, तभी तो इतने की कमी हुई होगी। तो ये सिचुएशन आई होगी, ये स्थिति क्यों बनी होगी? जब ये औसत से 76 रन कम कर दिया गया होगा, तो यानी जो हाईएस्ट और लोवेस्ट का योग होगा वो ये रहा होगा। बात समझ में आई? नहीं आई तो फिर से समझ। औसत बताओ कितना है? 50। तो टोटल इन दो लोगों का कितना हो जाएगा? 100 का औसत, ये दो लोग 100 देंगे और 76 इनको और पूरी करनी है, तो टोटल इनका योग कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। अब अगर 76 हो जाएगा, मुझे बताओ, आपसे क्या पूछा था? विराट का अधिकतम रन। दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो प्लस का एल माइनस का एल कट जाएगा, एच और एच कहेंगे जी 2H हो गया। ये दोनों को जोड़ो, 6 और 2 8, 7 और 7 14 के 4 हासिल, 1 और 1 2 और 1 3, 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग देंगे तो आपका H आ जाएगा, 2 से भाग देते 2 एकम 2, बचेगा 1, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 174 रन उसका, 174 रन विराट का हाईएस्ट स्कोर रहा होगा। मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया। नहीं आया, अगले क्वेश्चन में आपको वो बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। एक और हाईएस्ट लोएस्ट का क्वेश्चन करते हैं और उससे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब विराट कोहली से अगर बात नहीं बनी तो रोहित शर्मा के पास जाते हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित शर्मा का 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत 40 रन है।
रोहित शर्मा का 30 पारियों का बल्लेबाजी औसत 40 रन, उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 100 रन अधिक है। बहुत ध्यान से समझिए, अधिकतम रन हाईएस्ट रन उसके न्यूनतम रन माने लोएस्ट रन से 100 अधिक है। इसका मतलब हाईएस्ट में से लोएस्ट को घटा दे तो 100 आ जाएगा। भाई ये हाईएस्ट वाला लोएस्ट से 100 ज्यादा है, यही बात हुआ ना। इसका मतलब H माइनस एल 100 हो गया। बात समझ में आ गई। यदि इन दोनों पारियों का हाईएस्ट और लोवेस्ट की दोनों पारियों को हटा दें और निकाल दिया जाए तो शेष 28 पारियां बचेंगी। उन 28 पारियों का औसत कितना है? 38। टोटल 28 पारियों का जो औसत है वो मेरे भाई है औसत 38 है। रोहित शर्मा के न्यूनतम रन कितना है? एल का मान आपसे पूछा, ठीक है। और इसमें ये जो सिचुएशन आई वो कब आई है? जब इसमें से हाईएस्ट और लोवेस्ट को निकाल दिया गया है। हाईएस्ट और लोवेस्ट को निकाल दिया गया है। और अगर मिला दें तो टोटल पारियां कितनी हो जाएगी? आप कहोगे मिला देंगे तो टोटल पारियां हो जाएंगे 40। अगर 40 पारियां होंगी, सॉरी 30 पारियां, 28 और 2 30 पारियां ही तो खेल रहा है वो। 30 पारियां, 30 जो पारियां आई है उस 30 पारियों का एवरेज कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे 40 रन दिया हुआ है। फिर से एकदम सिंपल बात, 30 पारियों का औसत 40 है और ये औसत से कितना कम है? आप कहेंगे जी 2 कम है। अगर मेरे भाई ये 2 कम है तो हर किसी से 2 कम हुआ होगा, तो 28 पारियों में 2 कितना कम हो जाएगा? आप कहेंगे जी 28 से गुणा कर देंगे तो 56 रन की कमी। ये जो 56 रन की कमी है वो इनके जाने की वजह से हुआ, मतलब ये औसत से 56 रन ज्यादा होंगे। तो 56 रन ज्यादा होने का मतलब ये हुआ आपको इसमें 56 जोड़ना पड़ेगा, माने +6 करोगे तभी तो बैलेंस होगा। अच्छा, अब आते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट रन कितना होगा इनका योग। तो भाई ये 50 40 तो रहे ही होंगे ना, औसत है तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। या आप ऐसे सोचिए, इसको भी 40 दे दिया, इसको भी 40 दिया, तो ये औसत को तो मेंटेन कर लिया और ये ज्यादा इसको और देना है तो इसमें इनको जोड़ लीजिए। तो आप जब जोड़ेंगे तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा हमारे लिए, या आप ऊपर लिख लेते हैं हाईएस्ट प्लस जो लोवेस्ट आएगा वो आएगा इनका सबका योग। और इनका सबका जैसे ही आप योग करेंगे, अरे भाई इनका योग हो जाएगा 40 और 40 80, 80 और 50 56 को जोड़ लेंगे तो 136 136। और आपसे क्वेश्चन वाला क्या मांग रहा है? आप कहेंगे जी क्वेश्चन वाले ने जो हमसे डिमांड किया है, क्वेश्चन वाले ने जो हमसे डिमांड किया वो न्यूनतम डिवाइड किया, मिनिमम डिवाइड किया है, मैंने h को हटाना है। तो अब मैं ऊपर में से इसको घटा रहा हूँ, हटाऊंगा तो ये माइनस का और ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो कट गया। L और L जुड़ के हो जाएंगे 2L बराबर ये 136 में से 100 घटाएंगे तो 36 और 2 का भाग लगा दिया, तो जो न्यूनतम रन है वो 18, न्यूनतम जो रन है वो 18 रहा होगा। रोहित शर्मा ने कम से कम कितने रन बनाए होंगे? न्यूनतम 18। अब मुझे लगता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे, बल्लेबाजी वाले क्वेश्चन बन जाएंगे और इससे मुश्किल सवाल एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इस क्लास में हम लोगों ने बल्लेबाजी से रिलेटेड जितनी भी बातें थी, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारी क्वेश्चन को हमने किया। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, मजा आया होगा। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ अपना विश्वास, प्यार और आशीर्वाद लगातार बनाए रहें। हम आपके लिए हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को इसी तरीके से पढ़ाते हुए, आसान बनाते हुए आप तक लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।